नमस्ते, सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में और साथ ही इसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को केवल महत्वपूर्ण खबरें ही प्रदान की जाएंगी। और वो महत्वपूर्ण खबरें अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम, अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें। को एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को देखेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। ये सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2021 का प्रश्न है। प्रश्न है, भट्टी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प दिया हुआ है। यह तेल रिफाइनरियों का उत्पाद है। कुछ उद्योग इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं और इसके उपयोग से वातावरण में सल्फर का उत्सर्जन होता है। नीचे एक कथन दिए हैं। नीचे कथनों में से कौन सा कथन सही है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कथन दिया है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग उसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कमीशन की अर्जी स्वीकार। 18 को तय होगी रूपरेखा। कोर्ट ने कहा स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं कि कोर्ट किस अर्जी की पहले सुनवाई करे। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, आज होगी सुनवाई। मंदिर पक्ष ने कहा कमीशन से मिलेंगे साक्ष्य और मस्जिद के स्तंभ पर हिंदू धार्मिक प्रतीक होने का दावा। यह है कोर्ट का कमीशन। कोर्ट कमीशन में न्यायालय की ओर से नियुक्ति, अधिवक्ता, विवादित भूमि का वादी और प्रतिवादी की मौजूदगी में अवलोकन करते हैं। कितनी भूमि में क्या बना है इसे दाखिल करते हैं। कोर्ट आवश्यक निर्देश के साथ स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पेश करने का आदेश देकर कोर्ट कमिश्नर भेजता है। उसकी रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में ग्रहित होती है। कोर्ट रिपोर्ट से असंतुष्ट होने पर आगे जांच करा सकता है। कमिश्नर के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में सारे अधिकार हैं जो निरीक्षण कार्रवाई के लिए जरूरी होते हैं। ये बात करें अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, काशी में ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे होना तय हुआ है। हम आपको बता दें कि पहले एक पूजा कानून आया था ना, उसी की बात। पूजा स्थल कानून जो था 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने पूजा स्थल कानून को बनाया था। यह कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 यानी जब हमारा भारत आजाद हुआ था उससे पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई सेवा ऐसा करने की कोशिश करता है तो उससे 1 से 3 साल तक की जेल की ओर जुर्माना हो सकता है। मतलब आपको बता दें कि पहले होता था ना कि पहले ये विवाद था कि जैसे कि आप लोग देखेंगे राम मंदिर में मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद थी ना, उस पर भी विवाद चल रहा था। उसके बाद वहाँ काशी में ज्ञानवापी के बाद मथुरा में भी यही ट्रस्ट हो रहा है। मतलब हो रहा है कि मतलब पहले जहाँ मस्जिद थी वहाँ हिंदू मंदिर है और जहाँ हिंदू मंदिर थी वहाँ मस्जिद है, उसी की बात हो रही है। देखिए इस तरह के मामले आते रहते हैं हमेशा कोर्ट में। लास्ट में क्या निर्णय निकलता है वो लोग हम बाद में देख लेंगे। हंगामे पर 14 विपक्षी सांसद से सत्र के लिए निलंबित। संसद की सुरक्षा के संबंध में मुद्दे पर गरमाई सियासत। विपक्ष गृह मंत्री के बयान की मांग पर अंडा निलंबित। संसदों में 9 कांग्रेस के निलंबन के बावजूद संसद में बैठे डेस्क का मामला विशेषाधिकार समिति को। अब बताते हैं ना कि अगर कोई भी मामला ऐसा होता है कि विपक्षी दल नहीं मानता है संसद, उनको निलंबित कर दिया जाता है अगर जबरदस्त हंगामे और ड्रामे के रूप में सामने आया तो।
महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी। 2024 के आम चुनाव तक देश के कुल वोटरों में से 49% महिलाओं की होगी संख्या। 2049 तक देश में कुल वोटरों में महिलाओं की संख्या 55% हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ था ना, और अगर हम बात कर दें कि पूरे भारत की 50% आबादी महिलाओं की है। अगर आप लोग महिलाओं की नहीं देखेंगे, महिलाओं को पीछे छोड़ेंगे, तो अगर महिलाएं जाके शांति से किसी भी पार्टी में एकजुट होकर वोट दे देंगी तो वो पार्टी आराम से जीत जाएगी। जैसे कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में हुआ था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यही बात हो रही है कि महिलाओं ने एक साथ मिलकर वोट दिया। ये आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। सड़क पर उतरी 500 और इलेक्ट्रॉनिक बस। एलजी सक्सेना और पीएम केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ डिपो ई बसों को दिखाया हरी झंडी। परियोजना की जमीन के गलत सर्वेक्षण पर एलजी नाराज। हम देख रहे हैं ना कि दिल्ली में कितनी सारी वायु प्रदूषण फैल रहा है कि लोगों को सांस लेने में दुश्वार हो रहा है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक बस चलेंगी तो उसमें से जो प्रदूषण फैलता है शायद वो कम हो सकता है। आरोप लगाना बहुत आसान है, सीजीआई कह रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का केस दूसरी पीठ में भेजने पर स्पष्ट की स्थिति। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 तहत इसकी बात की गई है और 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा भी भारत के लिए जरूरी है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं। कहा जीवाश्म ईंधन पर कम हो रही है देश की निर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने जिम्मेदार से काम किया। ये हमारी राष्ट्रीय साइबर का नहीं है। देखिए कि अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता निश्चित रूप से काम कर रही है, लेकिन जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा भी भारत के लिए जरूरी है। मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह के संबोधित करते हुए भारत ने हमेशा स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में जिम्मेदार देश के रूप में काम किया। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। देख रहे हैं ना कि अभी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें से 3 राज्यों में भाजपा की बहुमत से सरकार बन गई है, उसी की बात हो रही है। अब बात हो रही है कि 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं ना, उनकी बात हो रही है कि जो केंद्र सरकार की चुनाव हो रही है लोकसभा में आप लोग को पता है कि 545 सीटें हैं। और अगर आप लोग की 18 वर्ष की उम्र है तो आप लोग भी वोट दे सकते हैं। अब चंद्रमा की सतह के नमूने लक्ष्य लाने का लक्ष्य। अगले 4 साल में इस बेहद कठिन लक्ष्य को पूरा करने की तैयारी। 2028 तक लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल। ये इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ कह रहे हैं। इसरो की बात करें, ये भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात हो रही है, यानी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग का इतिहास रचने वाले भारत की नजर अपने अगले लक्ष्य पर है। सफल चंद्रयान 3 मिशन से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एम सोमनाथ ने गुरुवार को कहा कि इसरो अब चंद्र सतह के नमूने यानी सैंपल लाने के विचार कर रहा है। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यह भारत का एक राष्ट्रीय एजेंसी संस्थान है। इसका मुख्यालय कर्नाटक में देखने को मिलेगा। 1969 में इसका स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं, सोमनाथ हैं। और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया था, जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त को हो गई थी। यह आप लोग को संपादकीय पत्र, यह आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी सहायक होगा। अगर आप लोग किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से आपको काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके परीक्षक पॉइंट व्यू से मिल सकते हैं। चुनावी सफलता का सिद्ध मंत्र। नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध किया कि यदि आमजन से जुड़े वास्तविक का मुद्दा ही पहचान कर उनका प्रभावी समाधान किया जाए तो जनता आपको सिर आंखों पर बैठा के रखेगी।
ये देखिए राजनीति से जुड़ी दिया है ना, उसी की बात हो रही है, आर्टिकल दिया है, पढ़ लीजिएगा। सक्षम नेतृत्व तैयार करने की नर्सरी। बीते दिल्ली में BSABP का वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय अधिवेशन मंथन और मंत्रणा का ऐसा विशिष्ट मंच है जो विचार विमर्श और रचनात्मक आधार देते हुए शिक्षा, समाज और राष्ट्र के पुनरुत्थान से जुड़े विषयों पर देश भर की युवा शक्ति को समागम और सहभाग का अमूल अवसर और अनुभव देता है। इस संगठन को सक्षम नेतृत्व तैयार करने की पाठशाला भी कहा जाता है। सरदार पटेल और नारी शक्ति बंधन कानून। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निगम पार्षद रहते हुए भी सबसे पहले महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने का प्रस्ताव रखा था। लिहाजा आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके इस योगदान के बारे में भी समझा जाना चाहिए। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम की बात करें ना, तो ये जो अभी नया संसद भवन जो 28 मई को इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ इसमें लोकसभा में 888 सीट और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। ऐसे के पुराने पार्लियामेंट जो था, पहला मतलब पुराना पार्लियामेंट, उसे संविधान सभा के नाम से जाना गया। और यहाँ पहला बिल जो था वही है वो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम का था। बाजार में चौतरफा तेजी से सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर। फेडरल रिजर्व के नीतिगत दरों को बरकरार रखने और अगले साल इसमें कटौती करने के संकेत ने इक्विटी बाजार का बदला मूड। यहाँ आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को देख लीजिएगा, इस समय जो गाजा और इजराइल का चल रहा है ना संघर्ष, उसकी बात हो रही है। बहुत सारे दोस्त इसमें युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि अगर कोई साथ ना दे फिर भी गाजा से लड़ेगा इजराइल। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने की भारत की पहल से प्रेरणा ले UN। भारतीय प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद में सुधार की बताई जरूरत। G20 की बात करें, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके शिखर सम्मेलन की बैठक 2008 में वाशिंगटन DC में हुई थी और 2023 में इसकी अध्यक्षता भारत किया था। 2024 इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और UN की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात हो रही है। इसकी अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यहाँ आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब आप लोगों को क्रिकेट तो बहुत ही पसंद होगा, आप लोग तो एक गेम देखते होंगे। इंग्लैंड के विरुद्ध भारतीय टीम ने 7 विकेट पर बनाए 410 रन, 4 बल्लेबाजों का 50। देख लीजिएगा, आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िएगा। यहाँ आप लोग को परीक्षक पॉइंट व्यू से भी जुड़ कुछ खबरें मिल जाएंगी। और अगर आप लोग जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना, उसमें से आपको काफ़ी खबरें मिल सकती हैं कि अगर जैसे कभी कभी प्रीलिम्स पूछ लेता है ना कोई नॉर्मल प्रश्न, तो आप लोग को नहीं आता होगा, तो उसमें से पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजयलक्ष्मी। 1953 में आज ही के दिन विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई। इस पद पर पहुंचने वाली वो दुनिया की पहली महिला है। वह स्वतंत्र पूर्व भारत 1937 में कैबिनेट पद संभालने वाली महिला मंत्री थी। उन्होंने कई देशों में भारतीय राजदूत के रूप में भी काम किया था। हीमोफीलिया ए और बी का इलाज एक ही दवा से होगा। हीमोफीलिया में खून का थक्का नहीं बनता, जोड़ों में रक्त स्राव से ट्यूमर बनता है। देख रहे हैं कि नई नई दवाई को खोज हो रही है ना, उसी बात हो रही है। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी हुई कुछ खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को दिलचस्प हो तो उसे भी पढ़ लीजिएगा। तो आज की न्यूज़पेपर खबरें समाप्त होती हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है ना, तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए आज की जो प्रश्न था उसकी ओर थोड़ा देख लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। आज का जो प्रश्न था, भट्टी तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भट्टी तेल, जिसे फार्नेस
ऑयल भी कहते हैं, औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध सबसे सस्ते ईंधन में से एक है। यह पेट्रोलियम परिष्करणियों यानी रिफाइनरी का उप उत्पाद है, अतः कथन एक सही है। भट्टी तेल एक गहरे रंग का ईंधन है। यह तो आसुत या कच्चे तेल का अवशिष्ट अंश है जिससे पेट्रोलियम आवासन के दौरान निकाला जाता है और इसका उपयोग ताप और विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है, अतः कथन दो भी सही है। यह ईंधन चिपचिपा, गाढ़ा और रलदार प्रकृति का होता है। भट्टी तेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन तेल के नाम से भी जाना जाता है और बंकर ईंधन के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत संयंत्रों, जहाजों पर और औद्योगिक संयंत्रों में भाप बॉयलरों के लिए किया जाता है। उद्योग की विभिन्न श्रेणियां जैसे सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट, उर्वरक, नाइट्रिक एसिड, चूना, बायलरस आधारित उद्योगों आदि ईंधन के रूप में विभिन्न उद्देश्यों के लिए पेट कोट और भट्टी तेल का उपयोग करते हैं। यह सल्फर डाइऑक्साइड के भारी उत्सर्जन और कर्करों पदार्थ के रूप में द्वितीय सल्फेट के गठन का कारण बनता है, अतः कथन 3 भी सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।